हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ केंद्रीय विद्यालय में 2022-23 सेशन के लिए अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड का एडमिशन कराना चाहते हैं तो किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, या अगर किसी के जुड़े हुए बच्चे हैं यानी दो बहन है, सिंगल गर्ल चाइल्ड की जगह दो बहन है तो उसका भी एडमिशन किस तरह से होगा, किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या बताया गया है, चलिए ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 18 में यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर इकलौती कन्या संतान है यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड के श्रेणी में अगर आते हैं तो इसके एडमिशन के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अभिभावक को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और पोर्टल में अपेक्षित सभी आवश्यक दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको अन्य एप्लीकेशन फॉर्म की तरह ही जमा करना होगा। इस मामले में विद्यालय जिसमें बच्चे का एडमिशन हो रहा है उसमें या प्रधानाचार्य से सीधे संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप प्रिंसिपल के पास जाएंगे बताएंगे कि मेरी सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसका भी सीधा प्रोसेस है कि आप जिस तरह से डेट निकला है 2022-23 सेशन के लिए 28 फरवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसी डेट के बीच में ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। ठीक है, यही सीधा प्रोसेस है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी। और 19 नंबर पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि KBS दिशा निर्देश के अनुसार जुड़वा या ट्रिपलेट अगर बहनें हैं जो सिंगल गर्ल चाइल्ड की श्रेणी में आते हैं, इसमें प्रवेश के लिए पात्र है तो इन बच्चियों के लिए अलग अलग पंजीकरण करना होगा। अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है, जुड़वे है, तो उसके लिए भी एक ही एप्लीकेशन नहीं भरना, उसके लिए भी दो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, दो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा और जमा करना पड़ेगा। इसके लिए दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा, जुड़े बच्चे हैं फिर भी। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिंगल गर्ल चाइल्ड है उसके श्रेणी में आ रहे हैं तो उसके एडमिशन के लिए इन एप्लीकेशन पर एक साथ विचार किया जाएगा और प्रत्येक एप्लीकेशन पत्र पर ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल द्वारा प्राप्त लिंकिंग कोड का उपयोग करके लिंकिंग कोड का उपयोग करके जोड़ा जाना चाहिए। उसमें उनको देखा जाएगा, जोड़ा जाएगा। कृपया दिशा निर्देश के बस इतना ही है कि अगर वो जुड़े बच्चे हैं, दो बहन है या ट्रिपलेट भी है तो उसको भी ऑनलाइन फॉर्म भरना है और दोनों को अलग अलग दो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। उसको साथ में एक साथ करके देखा जाएगा और अगर एडमिशन होगा, लिस्ट में नाम निकलेगा तो दोनों का ही निकाला जाएगा। और इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ याद रखना है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो साथ साथ मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, इसको आप साथ में रखिएगा। सबसे अच्छी बात है कि मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए, इंडिया का सिम होना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि आप एक ईमेल एड्रेस बना लीजिए, ईमेल एड्रेस भी आप खुद अपना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी और साइबर कैफे वाले से फॉर्म भरा है तो उन्होंने अपना फटाफट ईमेल एड्रेस डाल दिया, तो ऐसा मत कीजिएगा, आपका खुद का बना हुआ होना चाहिए। और बच्ची का फोटोग्राफ वगैरह आप तैयार रखिएगा सबसे पहले, और ये फोटोग्राफ वगैरह JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसकी साइज आपका होना चाहिए 256 KB में होना चाहिए। और एक चीज़ आपको साथ रखना बहुत ज़रूरी है, बच्ची के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है, इसके स्कैन कॉपी भी लगेगा। तो ये भी JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए फाइल का साइज, और 256 KB में इसका होना चाहिए। उसके बाद और मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि अगर आप आते हैं किसी श्रेणी में आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, EWS कैटेगरी वगैरह में, तो इसकी भी सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। ये सारे चीज़ आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है, साथ में रखना है। चाहे आप नॉर्मल बच्ची का कराना चाहते हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड का या जुड़वा बच्ची का, तो भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाना पड़ेगा। आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई जानकारी आप चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर ही मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।